Hello students, welcome to my channel. In this video we are going to discuss about verb and its types. So without any delay, let's get started. Verb. A verb is a word which shows an action, a state or possession. क्रिया वह शब्द है जो किसी कार्य, अवस्था या अधिकार का बोध करवाती है. फॉर एग्जाम्पल, मोहन प्लेस क्रिकेट. इसमें प्लेस वर्ड यहाँ वर्ब है जिससे कि कार्य यानी एक्शन के होने का बोध हो रहा है. सिमिलरली, राम इज अ डॉक्टर. इस सेंटेंस में इज वर्ब है जो कि राम की अवस्था का बोध करवा रहा है. ठीक उसी तरह, राज हैज अ कार. इस सेंटेंस में हैज एक वर्ब है जो कि कार पर पोजेशन, उसके अधिकार को बता रहा है कि कार राज की है. अ वर्ब कैन बी वन वर्ड और मोर देन वन वर्ड. इट कम्स आफ्टर द सब्जेक्ट. वर्ब एक शब्द या एक से अधिक शब्द भी हो सकते हैं. आइए एग्जाम्पल की हेल्प से इसे देखते हैं. ही गोज टू मार्केट. वह बाजार जाता है. इसमें वर्ब गोज वर्ब है जो कि एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है. ही इज गोइंग टू मार्केट. वह बाजार जा रहा है. इस सेंटेंस में इज गोइंग वर्ब है. ठीक उसी तरह, ही हैज बीन गोइंग टू मार्केट फॉर एन आवर. वह 1 घंटे से बाजार जा रहा है. इस सेंटेंस में हैज बीन गोइंग वर्ब है. नेक्स्ट है, ही विल हैव बीन गोइंग टू मार्केट फॉर एन आवर. वह 1 घंटे से बाजार जा रहा होगा. इसमें विल हैव बीन गोइंग वर्ब है. ये सारे सेंटेंस अलग अलग टेंस में हैं, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि वर्ब एक शब्द भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है. नाउ लेट्स सी काइंड्स ऑफ वर्ब. स्टूडेंट, वर्ब को हम 2 कैटेगरी में डिफाइन करते हैं. पहला है फाइनाइट वर्ब एंड द सेकेंड वन नॉन फाइनाइट वर्ब. फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत प्रिंसिपल वर्ब, जिसे कि लेक्सिकल या मेन वर्ब भी कहते हैं, ये आता है. सेकेंड है लिंकिंग वर्ब एंड थर्ड है एक्सिलरी वर्ब, उसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं. एक्सिलरी वर्ब 2 तरह की होती हैं, प्राइमरी एक्सिलरी और मॉडल एक्सिलरी. ठीक उसी तरह नॉन फाइनाइट वर्ब को 3 कैटेगरी में रखते हैं. इन्फिनिटिव, सेकेंड है जेरेंड एंड थर्ड पार्टिसिपल. तो आइए वन बाय वन सबको समझते हैं. फाइनाइट वर्ब. द वर्ब which changes its form according to the person or number of the subject and the tense of the sentence is called a finite verb. वैसे वर्ब जो सेंटेंस के सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर तथा सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग अपने फॉर्म को बदल लेता है, उसे फाइनाइट वर्ब कहा जाता है. सिमिलरली, नॉन फाइनाइट वर्ब. द वर्ब विच इज नॉट अफेक्टेड बाय द सब्जेक्ट or tense of the sentence is called a non-finite verb. It acts as a noun, an adjective and an adverb. Non-finite verb जो वर्ब होते हैं जिस पर सब्जेक्ट के नंबर का और उसके पर्सन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है और ना ही टेंस का कोई प्रभाव पड़ता है, चाहे सेंटेंस पास्ट में हो या प्रेजेंट में हो. सब्जेक्ट किसी भी पर्सन या नंबर का हो वो सेम ही रहता है. आइए एग्जाम्पल से देखते हैं कि कौन सी वर्ब फाइनाइट है और कौन सी नॉन फाइनाइट है. फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक रीडिंग बुक्स. मुझे पुस्तकें पढ़ना पसंद है. इसमें 2 वर्ब हैं, लाइक और रीड. लाइक इस सेंटेंस की मेन वर्ब है जो कि सब्जेक्ट के बाद यूज हुई है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज भी कर सकती है. जैसे अगर हम आई की जगह ही यूज करते हैं तो लाइक को हम सिंगुलर फॉर्म में चेंज करेंगे और लाइक्स लिखेंगे. जैसे ही लाइक्स रीडिंग बुक्स, उसे किताबें पढ़ना पसंद है. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लाइक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो गया है लेकिन रीडिंग सेम है. अगर हम इस सेंटेंस को पास्ट में यूज करें तो सेंटेंस बनेगा आई लाइक्ड रीडिंग बुक्स. तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर बार बार लाइक की फॉर्म चेंज हुई है लेकिन रीडिंग पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा है क्योंकि लाइक यहाँ पर फाइनाइट वर्ब है और रीडिंग नॉन फाइनाइट वर्ब है. तो आइए देखते हैं प्रिंसिपल वर्ब क्या होता है.
Principal verb. A principal verb is the verb that provides information and it used to express action. It functions as the main verb of a sentence. It means principal verb वो verb होती हैं जो कुछ information देती है और action को represent करती है। ये हम कार्य के होने के विषय में बताती है। ये sentence की main verb होती है। For example, He gave me a book. उसने मुझे एक पुस्तक दी। इसमें कार्य हुआ है देने का, इसलिए gave यहाँ एक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, इसीलिए gave यहाँ मेन वर्ब है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, He told me as a story. उसने मुझे एक कहानी सुनाई। इसमें कार्य हुआ है सुनाने का, तो told यहाँ सुनाने को रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए टोल्ड यहाँ मेन वर्ब है। नेक्स्ट, द चाइल्ड बीप्स, बच्चा रोता है। इसमें कार्य हो रहा है रोने का, इसलिए बीप्स यहाँ मेन वर्ब है। नाउ वी फोकस ऑन लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब, अ लिंकिंग वर्ब कनेक्ट्स द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस टू अ वर्ड एंड गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। इट मीन्स लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट को किसी सेंटेंस के साथ जोड़ देती है, वैसे वर्ड के साथ जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देता है। सम लिंकिंग वर्ब्स आर इज, आर, एम, वाज, वर, बिकम, लुक, सीम, ग्रो, फील, गेट एक्सेट्रा। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। दे आर स्टूडेंट्स, वे विद्यार्थी हैं। यहाँ आर यहाँ लिंकिंग वर्ब है जो दे को स्टूडेंट के साथ लिंक करके ये बता रहा है कि वे स्टूडेंट हैं। सेकेंड, सी लुक्स हैप्पी, लुक्स यहाँ लिंकिंग वर्ब है जो उसकी प्रसन्नता को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली, दे सीम टायर्ड, वे लोग थके हुए से हैं, तो इसमें लिंकिंग वर्ब है सीम जो कि उसकी थकावट को बता रहा है। अब फोकस करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब आर वर्ब्स दैट आर यूज्ड टू हेल्प द मेन वर्ब टू एक्सप्रेस इट्स मीनिंग इन अकॉर्डेंस विद द टेंस और मूड। ऑक्सिलरी वर्ब वो वर्ब होती हैं जो कि मेन वर्ब के साथ यूज की जाती हैं टेंस और मूड को डिफाइन करने के लिए। ये दो तरह की होती हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो आइए प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को देखते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत आती है बी की फॉर्म, डू की फॉर्म और हैव की फॉर्म। स्टूडेंट्स, बी, डू और हैव की फॉर्म किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज हो सकता है और मेन वर्ब की तरह भी यूज हो सकता है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। दे आर प्लेइंग, इसमें कार्य हो रहा है खेलने का, तो प्लेइंग यहाँ मेन वर्ब है और आर का यूज यहाँ टेंस को डिफाइन करने के लिए मेन वर्ब के साथ किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया। फिनिश्ड यहाँ मेन वर्ब है और हैव इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है। ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, इसलिए हैव यहाँ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। आइए अब देखते हैं कि कैसे ये मेन वर्ब की तरह यूज हो सकती है। एग्जाम्पल, आई हैव अ डॉग, तो इस सेंटेंस में हैव मेन वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। ठीक उसी तरह आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूँ, इसमें डू मेन वर्ब है क्योंकि यहाँ कोई और वर्ब का यूज नहीं किया गया है। तो अब आप समझ गए होंगे कि बी, डू और हैव को हम मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब दोनों के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। आइए अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को डिफाइन करते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, अ मॉडल वर्ब इज वर्ब दैट इज यूज्ड विद द मेन वर्ब टू इंडिकेट मूड और टेंस। मॉडल वर्ब वो वर्ब होती हैं जो कि टेंस को या मूड को बताने के लिए मेन वर्ब के साथ यूज की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट
ought to, need, used to, etc. ये सारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन जंप, तुम कूद सकते हो। इस सेंटेंस में कैन मेन वर्ब है। ठीक उसी तरह इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। इसमें रेन जो कि मेन वर्ब है और मे ऑक्सिलरी वर्ब है जो कि मेन वर्ब को सपोर्ट करने के लिए यहाँ यूज हुआ है। नाउ लेट्स सी नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब 3 तरह की होती है, इन्फिनिटिव, जेरेंड एंड पार्टिसिपल। तो आइए एक एक कर देखते हैं। इन्फिनिटिव। एन इन्फिनिटिव इज अ वर्ब फॉर्म दैट एक्ट्स एज अ नाउन, एन एडजेक्टिव एंड एन एडवर्ब। इट इज फॉर्म विथ 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इन्फिनिटिव वर्ब की वो फॉर्म होती है जो कि किसी भी सेंटेंस में नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूप में यूज की जाती है और इसकी स्ट्रक्चर होती है 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, टू प्ले, टू ईट, टू राइट, टू बाई एक्सेट्रा। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। आई लाइक टू स्विम, मुझे तैरना पसंद है। इसमें 2 वर्ब है, लाइक एंड स्विम। लाइक इस सेंटेंस की मेन वर्ब है जो कि फाइनाइट वर्ब है। टू स्विम यहाँ नॉन फाइनाइट वर्ब है, इसके साथ टू की फॉर्म की यूज की गई है, इसीलिए ये इन्फिनिटिव है और इस सेंटेंस में नाउन के रूप में यूज की गई है। नेक्स्ट है टू वॉक इज़ यूजफुल, टहलना लाभदायक है। इसमें टू वॉक इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर इसका यूज़ नाउन की तरह किया गया है। टू की फॉर्म लगने के कारण ये इन्फिनिटिव है और नॉन फाइनाइट वर्ब भी है। अब आइए जेरेंड क्या होता है इसे देखते हैं। जेरेंड। अ जेरेंड इज अ वर्ड दैट इज फॉर्म्ड विद अ वर्ब by adding ing and act as a noun। gerund वर्ब की वो फॉर्म होती है जो कि वर्ब में ing ऐड करने से बनाई जाती है और ये किसी भी सेंटेंस में नाउन के रूप में यूज की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, प्लेइंग, स्विमिंग, डांसिंग एक्सेट्रा। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। आई लाइक स्विमिंग, मुझे तैरना पसंद है। इसमें 2 वर्ब हैं, लाइक एंड स्विम। लाइक इस सेंटेंस की मेन वर्ब है और स्विम इस सेंटेंस में नॉन फाइनाइट वर्ब है और यहाँ पर स्विम को सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट की जगह यूज किया गया है। ये हम कह सकते हैं कि ये जेरेंड के फॉर्म में यूज किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। यहाँ वॉकिंग सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है और सब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन का यूज करते हैं, तो इसीलिए वॉकिंग में ing लगाकर जेरेंड फॉर्म में यूज किया गया है। नेक्स्ट, वॉकिंग इज यूजफुल। वॉकिंग जो कि जेरेंड फॉर्म में है, नाउन के रूप में यूज हुआ है, तो इसकी जगह हम टू वॉक का भी यूज कर सकते हैं, जैसे टू वॉक इज यूजफुल। ये दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं। आइए पार्टिसिपल को समझते हैं। पार्टिसिपल। A participle is a word that is formed from a verb and acts as a verb, an adjective and an adverb। Participle वो वर्ड होता है जो कि वर्ब से बनता है और किसी भी सेंटेंस में वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब के रूप में यूज किया जाता है। There are 3 types of participle: present participle, past participle and perfect participle। आइए 1 by 1 देखते हैं। present participle, base form of the verb plus ing। example, hearing, jumping, seeing etc। present participle जो कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing ऐड करके बनता है, जैसे बिल्कुल जेरेंड की तरह दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल, दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं और प्ले यहाँ मेन वर्ब है जो कि खेलने का कार्य कर रहा है, इसलिए प्लेइंग यहाँ
प्रेजेंट पार्टिसिपल है, लेकिन याद रहे ये नाउन के फॉर्म में यूज नहीं किया गया है, इसलिए ये जेरेंट बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई सॉ अ बर्निंग हट। मैंने एक जलती हुई झोपड़ी देखा है। इसमें दो वर्ब हैं, सॉ और बर्न। सॉ जो कि यहाँ मेन वर्ब है और फाइनाइट वर्ब है, बर्निंग नॉन फाइनाइट वर्ब है, और बर्निंग यहाँ पर नाउन को क्वालिफाई कर रही है, इसलिए एडजेक्टिव है, और आईएनजी का यूज हुआ है, इसलिए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। सेकेंड है पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। एग्जाम्पल, ब्रोकन, लॉस्ट, बॉन्डेड एक्सेट्रा, ये सारे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। देयर इज अ ब्रोकन चेयर, यहाँ एक टूटी हुई कुर्सी है। ब्रोकन यहाँ एडजेक्टिव है क्योंकि नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसलिए पास्ट पार्टिसिपल है। सेकेंड है यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, तुमने अपना काम खत्म कर लिया। तो फिनिश्ड यहाँ मेन वर्ब है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, इसलिए यहाँ फिनिश्ड पास्ट पार्टिसिपल है। थर्ड परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। स्टूडेंट्स, इसका यूज हम तब करते हैं जब एक कार्य को समाप्त होने के बाद दूसरा किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही टूक हिज फूड, ही वेंट टू अ स्कूल। उसने अपना खाना खाया और स्कूल चला गया। इस सेंटेंस को हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करके इस तरह से भी बना सकते हैं, जैसे हैविंग टेकन फूड, ही वेंट टू अ स्कूल। खाना लेकर वो स्कूल चला गया। तो इसमें टूक को हैविंग टेकन में चेंज किया गया है। इस तरह से इस सेंटेंस को इजी बनाया गया है। तो स्टूडेंट, ये वीडियो आपको कैसा लगा? आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। आई विल कमिंग बैक अगेन with a new lecture. If you have any doubt, then you can ask in the comment section. If you like this video, please like, share and subscribe this video. Thanks for watching this video.